अपनी पत्नी रति के साथ, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ, पार्षदों के साथ उस स्थान पर गए हैं जहां पर कैलाश में शंकर भगवान समाधि में बैठे और एक साथ 3 ऋतुओं का उदय हो, समीर चलने लगी, कल 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 करती हुई जल की धारा बहने लगी, अप्सराएं अपने पैर में ऊपर बांध कर नृत्य करने लगी, ढोल मृदंग नगाड़े बजने लगे और ऐसा मनोहर, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं बचा जिसके मन में काम वासना ना आए। लेकिन तुलसीदास कहते हैं जो राम के भजन में डूबा है पहले उसे काम छूही सर नयन उघारा मेरे खत काम भयो जरी जारा। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोखा। उन्होंने देखा कि आम के पत्ते के पीछे छिपे बैठे हैं काम। और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव को जब जलाया तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगे। और हमारे शंकर भगवान तो जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहतो नमः। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, रति से बोले रति क्या हुआ? रति बोली तुमने हमारे पति को जलाकर राख कर दिया और पूछ रहे हो क्या हुआ? मैं विधवा हो गई, मुझे मेरा पति चाहिए। और बेरे शंकर भगवान बोले पति चाहिए? हाथ ऐसे। रति ने ऐसे किया और शंकर भगवान तो कुछ भी कर सकते और उन्होंने बिना तन के कामदेव को हाथ से पकड़ा और रति को कहा ले जाओ। रति ने कहा है? बोले तेरा पति बिना तन का है। और आज से कामदेव का एक नाम पड़ गया आतनु। कामदेव के कई नाम, कामदेव, मदन और एक नाम हो गया आतनु। रति बोली मुझे शरीर के साथ पति चाहिए। शंकर भगवान बोले अब संभव नहीं है, लेकिन हाँ जब नारायण का अवतार द्वापर में कृष्ण के रूप में होगा तो जो कृष्ण की पहली संतान होगी वो कोई और नहीं तुम्हारे पति कामदेव होंगे और वह तुम्हें संबासुर की रसोई में मिलेंगे। और तब से रति संबासुर की रसोई में काम करने लगी। लेकिन प्यारे देखो एक छोटी सी बात बताएं, एक शंकर भगवान और एक हम और आप। शंकर भगवान राम के भजन में डूबे रहते हैं और दिन भर हम लोग अपने काम में डूबे रहते हैं। हाँ, और आपको पता है जहां कहीं कथा हो राम की श्याम की बीच में कामदेव जरूर आते हैं। तुमने कभी देखा भजन में कामदेव का दर्शन किया? चलो आज हम तुम्हें कामदेव का दर्शन कराते हैं। एक बार जोर से बोलो। देखो कथा चल रही श्याम की और अभी कोई व्यक्ति कहीं उठ के जाए, धीरे से हाथ पकड़ के पूछना कहाँ जा रहे हो? पता है क्या बोलेगा? काम से। देखो यही तो काम नहीं। कथा चल रही श्याम की, भाई साहब जा रहे काम से और हम तो कहते हैं किसी गली मोहल्ले चौराहे तुम कहीं पर खड़े हो जाओ, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक किसी से पूछोगे कहाँ जा रहे हो तो दुनिया कहती काम से। और हम कहते हैं कि दुनिया जा रही है काम से और एक दिन चली जाएगी काम से और फिर नहीं रहेगी किसी काम की। प्रेम से बोलो। अच्छा हमारे पास व्यक्ति आते हमसे आके कहते हैं यही तो बोलते जिसका काम तमाम हो जाए आदमी क्या बोलते हैं वो उनका काम हो गया। और हम एक बात में सारी दुनिया काम से जा रही है और एक दिन तुम काम से चले जाओगे और फिर किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन आज से पहले तुम सच बताओ, जब आज तुम भगवान की कथा सुनने के लिए घर से निकले और तुम्हारे पड़ोसी ने पूछा होगा कहाँ जा रहे हो तो तुमने कहा था काम से? ना भैया आज हम अपने राम से जा रहे हैं, श्याम से जा रहे हैं। अरे जब तक है जिंदगी तो काज की दुनिया में जरा सा रेस्ट करके देखो कि जिंदगी बेस्ट है, थोड़ा टेस्ट करके देख लो
और इस भागम भाग की दुनिया में जरा सा रेस्ट करके देख लो, अरे जरूरत ना पड़ेगी तुमको टाइम पास करने की, भगवान कृष्ण की कथा में जरा सा इंटरेस्ट करके देख लो। एक बार जोर से बोलो। पहले एक बात कहें, देखो ये जो भागवत की कथा ये क्या है, ये कोई साधारण किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, अभिनय नहीं है, किसी भारत के संत महात्मा के मन की कल्पनाएं नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई पहले साधारण हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है। जो आपके सामने भागवत की कथा रखी हुई है, ये साक्षात कृष्ण बैठे हैं। तुम उनके पास गए, वो एक सुनार है, सोने का काम करता है। तुमने कहा भैया हमें अपने गले में पहनने के लिए राधा कृष्ण की लॉकेट मूर्ति चाहिए। उसने कहा सोना तो लाओ, चांदी तो लाओ, और सोने और चांदी की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई। बहुत सारे लोग गले में भगवान की मूर्ति का लॉकेट पहन रहे हैं। एक पीतल का कारीगर है, बर्तन का काम करता है, तुम उसके पास गए और तुमने कहा भैया हमें अपने घर के पूजा घर में बिठाने के लिए गणेश दुर्गा चाहिए। उसने कहा पीतल तो लाओ, और पीतल की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई, जिसमें आपको आपके घरों में रखी होगी पीतल की। एक कुम्हार है, मिट्टी का काम करता है, तुम उसके पास गए और तुमने कहा भैया गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में हमें अपने गांव में बिठाने के लिए दुर्गा और गणेश की मूर्ति चाहिए, सरस्वती पूजा में सरस्वती की मूर्ति चाहिए। तो कुम्हार ने क्या कहा, मिट्टी तो लाओ, और मिट्टी की मदद से गणेश की सरस्वती की मूर्ति बनाई, जिनमें तुम्हें गणेश और सरस्वती का दर्शन होता है। हाँ या ना? एक लकड़हारा है, उसने लकड़ी की मदद से, जैसे तुलसी के देखो हनुमान जी बने, तो उसने लकड़ी की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई। एक लोहार है, उसने लोहे की मदद से मूर्ति बनाई। लेकिन एक चित्रकार है, तुम उसके पास गए, तुमने कहा भैया हमारे गांव में चिलकरा में भागवत की कथा हो रही, तो हमें वहां पे लगाने के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए। उसने कहा कागज लाओ, रंग लाओ, ब्रश लाओ। उसने कागज, रंग और पहले ब्रश की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई, जिसमें आपको भगवान जी का दर्शन होता है ना? लेकिन हमारे बाबा वेदव्यास कोई साधारण कलाकार नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए सोना, न चांदी, न तांबा, न जस्ता, न जिंक, न स्टील, न पीतल, न लोहा, न मिट्टी, न रंग, न कागज, न कलम, न दुनिया की भौतिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया। और जब वेदव्यास ने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई तो प्यारे शब्दों का बांधना बिक रहे हैं। एक बार जोर से बोलो। बल्कि तुम्हारे हृदय में अपने कृष्ण को घोल रहा। मैंने आपको एक दिन बताया, शब्द से अर्थ, अर्थ से अनुभव, अनुभव से अनुभूति होती है। जिस प्रकार से करे इमली बोलते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार से राधे राधे राम राम कहने पे जीवन में भगवान आ जाता है। लेकिन एक बात बताना, अगर सोने और चांदी की मूर्ति लॉकेट बना रहे हैं और सोना और चांदी कम पड़ गया तो उसमें तुम्हें हनुमान जी का दर्शन होगा, हाँ या ना? अगर पीतल की मूर्ति बनाते समय पीतल कम पड़ गया तो उसमें दुर्गा गणेश का दर्शन होगा, हाँ या ना? अगर पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते समय मिट्टी कम पड़ गई तो उसमें सरस्वती, गणेश, माँ भगवती दिखाई देगी, हाँ या ना? अगर रंग और कागज की मूर्ति बनाते समय रंग और कागज कम पड़ गया तो उसमें तुम्हें राधा कृष्ण दिखाई देंगे, हाँ या ना? सब क्या कह रहे हैं? ना। इसी प्रकार से पहले भागवत की कथा सुनते समय अगर भागवत के शब्द कम पड़ गए, अर्थ कम पड़ गए, श्लोक कम पड़ गए, तो सच बताओ तुम्हें यहाँ नाचता हुआ कृष्ण दिखाई देगा क्या? एक बार जोर से बोलो। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि खाने खिलाने न पिलाने में है और न किस्सा कहानी सुनाने में है। कि खाने खिलाने न पिलाने में है और ना किस्सा कहानी सुनाने में है। अरे जिंदगानी जीने का असली मजा तो कृष्ण की कथा में डूब जाने में है। एक बार जोर से बोलो। अच्छा, जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे। एक मैंने कहा मैं उल्टा गुरुजी, और आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप सबको उसका जवाब देना है। एक बार जोर से बोलो। देखो, आज भगवान की पूजा दिन से करनी चाहिए या दिल से? दिन से या दिल से? जोर से बोलो। दिन से या दिल से? दिन से या दिल से? और तुम कैसे करते हो? दिन से। हाँ, अच्छा सच बताना, नवरात्रि आती है, नवरात्रि में नॉन वेज खाते हो? अरे राम 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 राम। नवरात्रि में नॉन वेज नहीं खाएंगे, क्यों? चिलकरा पत्थर का माता रानी आई है, वो पूरी नवरात्रि में धोती कुर्ता पहन के, चोटी बोटी कस के, चंदन बंदन लगा के, फूल माला लेके और दुर्गा जी के सामने खड़े, और पूरी नवरात्रि में जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। और दशहरा बीता, फिर दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा।
तो ये दिन की पूजा है कि दिल की? जोर से बोलो। दिन की है ना? अगर दिल की पूजा होती, अच्छा सच बताओ, क्या माता रानी 9 दिन के लिए तुम्हारी चिलकरा पत्थर गावा आती और बाकी साल भर स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में फ्लैट है, वहीं रहते? अच्छा बताओ, पत्थर गावा चिलकरा में माता रानी 9 दिन है या हर दिन है? जोर से बोलो, 9 दिन है, 9 दिन या हर दिन? और तुम कितने दिन मानते हो मिलेगी माता रानी? और भैया लोग भी कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी नवरात्रि में, अरे महाराज शराब छुएंगे नहीं, माता रानी नाराज हो जाएगी। वो पूरी नवरात्रि में जय माते जय माते, और दशहरा का जब जुलूस निकलता तो डीजे से ही खड़े होकर फोन लगाते, भैया कहीं मिलती तो ले आते। तो ये दिन की चल रही है कि दिन की या दिन की? और पहले अगर तुम दिन की कर रहे हो तो कौन सा दिन खाली है? अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति भगवान को परेशान कर, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरु जी हम मंगलवार गुरुवार को दारू नहीं पीते। मैंने कहा हनुमान जी को परेशान कर रहा है क्या? और उसकी हिस्ट्री पता करी तो पिएगा भी कहां से? क्योंकि सोमवार के दिन इतनी पी लेता है कि सीधा आंख बुधवार को खुलती है, मंगलवार का दिन ही लाए बेहोश गले, वो सही में नहीं है, पिएगा कहां से? और अगर दिन की पूजा करनी है तो अच्छा बताओ कौन सा दिन खाली? रविवार का दिन सूर्य का, सोमवार का शंकर जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, बुधवार का गणेश का, गुरुवार का संतों का, शुक्रवार का देवी का, शनिवार का ग्रहों का। बताओ कोई दिन खाली? तो बजाओ दोनों हाथ से ताली। दिन खाली नहीं है लेकिन दिल खाली है। और एक और बात बताओ, अगर तिथियों की बात करी जाए तो हमारे भारतवर्ष में, हमारे कैलेंडर, हमारे पंचांगों में 15 तिथि होती है। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी अमावस्या तक कितनी तिथि? 15। याद करो, प्रतिपदा, अरे इसी प्रथमा तिथि से तो हमारे चिलकरा में माता रानी नवरात्रि आती है। द्वितीया, भाई दो अपने भाइयों से प्रेम करें। तृतीया, हरियाली थी, ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश का पूजन। पंचमी, ऋषि पंचमी, संतों का पूजन। षष्ठी, हरछठ बलराम का पूजन। सप्तमी, संतान सप्तमी, बच्चों से प्रेम। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी, रामनवमी, दुर्गा नवमी। दसवीं, दशहरा, जीवन की बुराई को मिटाएं। एकादशी, व्रत उपवास करें। द्वादशी, वामन जयंती। त्रयोदशी, नरसिंह जयंती। चतुर्दशी, होली। आ गई अमावस्या, दिवाली। बताओ कोई दिन खाली? तो बजाओ दोनों हाथ से ताली। भगवान हर दिन में है लेकिन हर दिल में नहीं है। और प्यारे, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि भगवान की पूजा दिन से नहीं दिल से करनी चाहिए। लेकिन प्यारे, बड़ी समस्या है, आज भगवान की पूजा हम दिल से नहीं बल्कि दिन से कर रहे हैं। सोमवार का दिन, बोले सभी समस्या का हल 1 लोटा जल। मंगलवार आया, बोले ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चली नहीं। बुधवार, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गुरुवार जय गुरुदेवा जय। शुक्रवार जय माता दी। दिन की पूजा नहीं करनी चाहिए, दिल की पूजा करनी चाहिए। और पहले एक बात बताऊं, मैं आपको कुछ दिन दे रहा हूं। दुनिया में लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया नॉन वेज छोड़ो। मैं कहूंगा नॉन वेज खाओ, स्पेशल डे है, उस दिन शरीर ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। सुनो कौन कौन से दिन खाना चाहिए? शिवरात्रि के दिन, श्रावण के महीने में, नवरात्रि के दिन, दीपावली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, जन्माष्टमी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, खासकर मंगलवार और गुरुवार को विशेष करके। बोलो सही बात की गलत बात? अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अन्न ना खाए और केवल मांस खाएगा तो बॉडी बिल्डर हो जाएगा कि मर जाएगा? जोर से बोलो हाँ या ना। और अगर पहले 1 साल तक कोई नॉन वेज ना खाए और रोटी खाए, दाल चावल खाए तो क्या कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा? तो कौन से डॉक्टर तुम्हें जीवों की हत्या कर देते हैं? आप मिर्च खाओ 6 मिनट, मीठा खाओ 6 मिनट, पनीर खाओ 6 मिनट, बकरा खा लो 6 मिनट से ज्यादा भोजन का स्वाद रहता ही नहीं। और अपने 6 मिनट के स्वाद के लिए तुम जीवों की हत्या करते हो। अच्छा एक बात बताना, मुझे पता नहीं, मैं पागल आदमी हूं भाई, लेकिन सही करना। अब मरा हुआ जीव मकान में जाता है कि शमशान में? अगर कोई मर गया, मुर्दा है, सब है, तो उसे कहां, मकान में ले जाओगे कि शमशान में? जोर से बोलो। और तुम बकरे को मार के पेट में भर रहे हो तो तुम इंसान हो कि चलता फिरता शमशान में? मैं नहीं कह रहा, तुम कह रहे।
मुर्दा कहाँ जाता है, शमशान में कि मकान में? और तुमने पेट में रख लिया, तुम चलते फिरते मुर्दा घर हो। और आदमी तुम्हारा भूत लग गया, तुम जिंदा भूत घूम रहे। तुमने कितनी आत्मा है पेट के अंदर, तुम्हें देख के भगवान। और ये कौन हमें समझ में नहीं आता। व्यक्ति दिन भर नॉनवेज खाएगा और सोमवार के दिन श्रावण में गंगा जी से नहा के हर हर गंगे और शंकर जी को रगड़ रगड़ के नहलाए। तुम्हें देख के ना शंकर जी मंदिर छोड़ के भागते हो। पार्वती से कहते इस पापी ने छू लिया, अलग से गंगा जल रखी हो तो डालो भाई। और कौन कहता तुम कितनी भी पूजा कर लो। अच्छा सच बताओ, मैं तुम्हें 7 दिन तक राधे राधे कराऊं और कल मैं सबकी माँ बहन करूं, तुम मुझे अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? जोर से बोलो, अच्छा या बुरा? क्यों भैया? 7 दिन तुमने कथा गाई, 1 दिन गाली दे दी, हम बुरे हो गए। और तुम 1 दिन पूजा करते हो, 6 दिन पाप करते हो, तो तुम अच्छे हुए? भैया दिल से करो, दिन से मत करो। और ये फ्रॉडगिरी तो बिल्कुल मत करो। नवरात्रि के दिन स्पेशल नॉन वेज खाओ, तब तो माता रानी सहज लेके तुम्हारे घर पे आएगी। तब तो हनुमान जी मंगलवार को खाओगे, छाती पे बैठ के गदा लेके गदर मचाएंगे। क्यों रे, कैसे खाए? तुम भगवान को धोखा। अच्छा एक बात बताओ, खाने को छोड़ देता है अगर उसमें एक बाल है, खाने में बाल आ जाएगा, खा लो, तुम छोड़ दोगे? क्या करोगे? खाने को छोड़ देता है अगर उसमें एक बाल है, फिर अंडे को कैसे खा जाता है? उसमें भी तो किसी माँ का लाल है। अरे मुर्दे को छू जाता है तो घर में जाके क्या करता है? नहाता है कि नहीं? अगर मुर्दे को छू जाओगे तो क्या करोगे? नहाओगे या नहीं? जोर से बोलो। क्यों? मुर्दे को छू जाता है तो घर में जाकर नहाता है, फिर कैसे किसी जानवर को तू मार के खा जाता है? वो जिंदा है। और फिर एक और बात बोल रहे हैं, आजकल ना हम बहुत उल्टे काम करते हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा था, हम देखते कैसे? आँख से। देखते कैसे? और सुनते कैसे? तुम्हें ये भी नहीं पता। हमने उस दिन बताया था, भूल गए? हाँ, देखते कैसे? आँख से नहीं, कान से नहीं। तुम्हें इतना ही नहीं पता? एक बार जोर से बोलो। मन से। हम मन से सुनते हैं, मन से देखते हैं। पता है कई बार व्यक्ति बगल में बैठा हुआ लगा, भाई साहब भैया नहीं सुनते, भाई साहब बोले हाँ, इतनी देर से बुला रहा था, सुन नहीं रहा था। व्यक्ति क्या कहता है? मेरा मन यहाँ नहीं, कान है, व्यक्ति है, आवाज है, मन नहीं है तो सुनाई नहीं दिया। तो मतलब क्या हुआ? कान से सुनते कि मन से? देखते कैसे? मन से। मन कहीं और है तो मेरे सामने की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये अधूरा ज्ञान है पहले। और आजकल व्यक्ति अधूरे ज्ञान में बहुत जी रहा है। और हमें तो एक चीज समझ में नहीं आती, व्यक्ति हमारे पास फोन करते हैं, गुरुजी घर में यज्ञ करना था, हवन कराना था, पूजा करानी थी, दुकान खोलनी, किराने की, मुहूर्त बताओ। हमने कहा भैया अच्छे काम का क्या मुहूर्त? अरे भगवान का यज्ञ, हवन, पूजन, भजन जिस दिन करना उससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? कभी आज के बाद में उल्टा गुरुजी हूँ भाई, कभी मुहूर्त निकलवाना उल्टे काम हो, कभी सिगरेट पीने का मन करे घर में यज्ञ हवन करना तुरंत करो, और कभी शरीर को अग्निकुंड बनाना, सिगरेट बीड़ी पीनी हो, गांजा पीना हो तो गुरुजी को कॉल लगाओ, गुरुदेव हाँ, बोले वो सिगरेट पीने का मन कर रहा था, धुआं फैक्ट्री बनना था, मुहूर्त बनाओ कब का? गुरुजी बोले 4 दिन बाद दिन के 1 बजे पिएगा। घर में यज्ञ हवन करना है, मुहूर्त पूछेगा। और अगर सिगरेट पी रहा है, कैंसर हो जाएगा, उसका मुहूर्त नहीं पूछेगा। घर में अगर माला करानी है, महामृत्युंजय जाप कराना है, मुहूर्त पूछेगा। और किसी हम कहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे पूछो, तब पूछो गुरुजी हाँ पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो गाली देने का मन कर रहा है, मुहूर्त बताओ। गुरुजी बोले 10 दिन बाद। लड़ोगे, बुरा तुरंत कर डालेंगे, अच्छे के लिए और प्यारे बुरा मत मानना। आज ये कलिकाल है, अच्छा ही कोई नहीं लेगा। तुम देखो यहाँ पे कथा के बाद प्रसाद बंटता है तो अभी भी जगह कुछ खाली है, और हम कहते हैं उज्जवल जी या कमेटी वाले आज कथा के बाद दारू बांट दें प्रसाद में, चलने दो 7 दिन। तो भैया इतनी भीड़ आएगी, पत्थर गामा तक जाम लग जाएगा, तुम तो आ ही नहीं पाओगे, यही सब आएंगे, तुम तो घर ही पे रह जाओगे। बोलो हाँ जी कि ना जी? क्यों? दारू तो मिलेगी। ये सोच है, ये विचार है। आज साइंस ये सिद्ध करने में सक्सेस हो गया कि इस घर में भूत है। और अगर विश्वास नहीं तो बना देना किसी भी, कह देना अरे यार उस दिन गली से गुजरे ना तो वहां पे एक दिन भूत था। आदमी कहे हाँ हमने भी देखा, सफेद साड़ी पहने। ये कहेंगे एकदम तो पायल बज रही। लेकिन मंदिर में भगवान कोई नहीं मानेगा, बुराई सब मान जाएंगे। ये आज तक मुझे समझ में, एक बार जोर से बोलना जरा।
और जोर से। देखो आज व्यक्ति मेरे पास आया, एक सज्जन है, गुरुजी, मैंने कहा हाँ जी। बोले मुझे डर लगता है। मैंने कहा किससे? बोले रात में घर में मैं कभी अकेला हूँ, दरवाजा हिल जाए, पर्दा उड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं भूत ना आ जाए। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सही बताओ, एक ना एक बार तुम सबको कभी ऐसा लगा होगा अकेले में कि आज मैं अकेला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भूत आ जाए। हाँ जी के ना जी? सपने में भूत सबको देखा होगा। हाँ जी के ना जी? लेकिन सपने में भगवान देखे? भूत सबने देख लिया सपने में। और एक और बात बताएं, तुम सबको एक कभी ना कभी लगा होगा अकेले में कि एकांत में भूत ना आ जाए। लेकिन सच बताओ, कभी किसी दिन घर में अकेले थे, पर्दा उड़ा, खिड़की हिली, दरवाजा बजा, तुम्हारे मन में ये विचार आया कि आज मैं अकेला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मिलने आ जाए? हम कहते हैं मेरे घर जब भी आएगा तो भूत नहीं आएगा, पहले हमसे मिलने मेरा कृष्ण, मेरा भगवान आएगा। मैं पूरी रात जाग के बैठा रहता कि शायद अब पर्दा हिल जाए, अब दरवाजा हिल जाए, खिड़की बज जाए, मैं तुरंत जाके खोलूंगा, क्योंकि मेरे दरवाजे भक्त के घर भूत नहीं, उससे मिलने उसका भगवान। लेकिन तुम्हारी दुर्दशा ऐसी है कि अगर मान लो किसी ने रात में 1 बजे भगवान आ जाए, दरवाजे खटखटाएं, तो तुम दरवाजे नहीं खोलोगे, कहोगे भैया भूत है। भगवान कहेगा खोल भाई। क्यों? भूत सबको आकर भूत ना आ जाए। कभी तुम्हें ये लगा कि आज अकेले घर में कहीं ऐसा ना भगवान मिल जाए? किसको लगा? जरा हाथ उठाओ। किसी को लगा? आज के बाद कह रहे तुम भूत से बहुत डर लिए, डरो तो भगवान से। और कभी अकेले हो तो ये मत सोचना कि भूत आ जाए, बल्कि ये सोचना ऐसा ना हो आज हमसे मेरा मिलने मेरा भगवान आ जाए। और एक और बात पता है, बुरा मत मानना हो तो मान भी जाओ, कल से थोड़ी आना का था, हम भी चले जाएंगे तारा। लेकिन सुन के जाओ, 2-4 रोटी ज्यादा खा। बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करते हो? जल्दी बताओ। रुक जाते हैं। क्यों? बुरा होगा। भैया हमारे भारत के संत महात्मा कह के चले गए कि भगवान का नाम ले लो सब कुछ अच्छा होगा। बस उस पर विश्वास नहीं है, पर बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाएंगे। क्यों? बुरा होगा। भगवान का नाम लोगे तो अच्छा होगा, इस पर विश्वास नहीं है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो घर से सुबह जब भी निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। और सुनो, दुनिया में पाप कर भागवत के सामने आओगे कट जाएंगे, और यहाँ आके झूठ बोलोगे पाप करोगे कहीं नहीं कटेगा। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो घर से सुबह निकलते हैं भगवान का नाम लेकर निकलते हैं? एक बार जरा हाथ ऊपर करना बस। और पाप लगेगा अगर झूठ बोल रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह जब भी निकलते हैं भगवान का नाम लेकर निकलते हैं? हाथ ऊपर करना। देखते क्यों? पाप लग जाएगा। भैया ये आस्तिक के नियम बनाओ, सुबह जब आंख खुले ना, घर से निकलो तो 4 बार नारायण मंदिर जाओ। आप हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। माथे पे चंदन लगाओ, चंदन लगाने से बुरी नजर नहीं लगती, भूत प्रेत नहीं पकड़ते, मन शांत होता है, एकाग्र होता है। और घर से जब भी निकलो सबसे पहले भगवान का नाम लो, फिर अपने माता पिता के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेकर निकलो। और जिस बालक के साथ माता पिता का आशीर्वाद होता है जीवन में, पहले वो कभी ही कितनी भी मुसीबतों में घिर जाए लेकिन पहले वो कभी हारता नहीं। इसीलिए पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलो। माता पिता की दुआएं पहले बहुत कीमती होती है। तो आज से मेरा निवेदन, अगर हिंदू हो, अंदर जमीर है, और अगर पहले जीवन में एकता करनी है तो पहले मंदिर जाए। माता पिता को आप अभी कश्मीर की घटना है, सबने देखे, 26 हिंदुओं को गोली मार दी। किस लिए? क्योंकि हिंदू थे। क्या पूछा? ये पूछा कि साहिब जी थे, मंडल जी थे, सेन जी थे, ठाकुर जी थे, तिवारी जी थे, मिश्रा जी थे? क्या बोले थे? अच्छा मिश्रा जी धान, मंडल जी धान। क्या पूछा? क्या पूछा? हिंदू हो गोली मार। तुम कह रहे मंडल रहो, चाहे सेन रहो, चाहे ब्राह्मण रहो, चाहे ठाकुर रहो, लेकिन सच बताओ ये यहीं पे चल रहा है केवल चिलकना कोटा में। और यहाँ से अमेरिका जाओगे वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा ठाकुर थे, वो पूछेंगे भारतीय। क्या कहा जाता है हम लोगों को? इंडियन, भारतीय। तो फिर क्यों जात पात में पड़े हमारे? तो डायरेक्ट एक अभी भी समय है, जाग जाओ।
लेकिन कह रहे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हिंदू ही हिंदुओं के काम बिगाड़ते हैं। इस भागवत की कथा में ना जाने कितने ऐसे हमारे असामाजिक तत्व रहे, लेकिन दुख इस बात का वो क्रिश्चियन नहीं होंगे, वो मुसलमान नहीं होंगे। अगर यहाँ पे गाली गलौज भी करी होगी तो हिंदुओं ने ही करी होगी। आज ये बात उन लोगों को पता लगी कि जाने के बाद मुझे भी गाली देंगे, पर संतों का क्या मान क्या सम्मान। लेकिन मेरे हमारा काम है सत्य बोलना, सत्य थोड़ा कड़वा होता है। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं 4 आदमी आके टोकेंगे, बुरा करोगे कोई नहीं टोकेगा। मैंने एक दिन बताया, तुम कल कह रहे चंदन लगाओ, तुलसी माला ले लो और राम 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 करने लगो, तुम्हें 4 आदमी गाली देगा, ओए ओए पाखंडी ढोंगी, ओए नाटक कर रहा है, ये बाबा बन गया, ये बाजी के नाजी। कोई चोटी खींचेगा, कोई धोती खींचेगा, क्यों? क्योंकि भजन कर रहे हैं। अच्छा 2 पौआ पियो दाल, सुबह सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे तक गाली। एक व्यक्ति नहीं आएगा, क्यों रे गाली क्यों दे रहा है? क्यों? टोकना किसको चाहिए, संत को या शराबी को? जोर से बोलो किसको? लेकिन टोकते किसको? जो भजन कर रहा है। ये कलयुग की मानसिकता है। इसीलिए मेरे हमारा हाथ जोड़ के करबद्ध, आज कथा का विश्राम दिवस है ना, तो हमें सब बातें आपको समझा के जाना चाहिए। बहुत हो गया। हाँ, तुम बिल्ली को मार पाओगे ना? क्यों? बिल्ली तो बड़ा फुर्तीला प्राणी है। अब बिल्ली आई 5 लीटर दूध गिरा के भागी, तुम्हें गुस्सा आई, तुमने चप्पल उठाया, डंडा उठाया, पत्थर उठाया, बिल्ली भागी, तुमने मारा। तो मान लो अगर कोई व्यक्ति आ रहा हो तो बिल्ली तो भाग जाएगी, उस व्यक्ति के सिर पे लगेगा तो ये बुरा होगा। तो पुराने समय के संत महात्माओं ने कह दिया बिल्ली चोर प्राणी है, जो बिल्ली को मारेगा उसे सोने की बिल्ली देना पड़ेगी। फिर दूसरा, अगर बिल्ली कहीं से गुजरे तो 2 मिनट रुक जाना, खांस देना, इससे पता चल जाएगा कोई आदमी है। या रुक जाना, इधर उधर देख लेना, कोई चप्पल, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई पत्थर तो नहीं आ रहा। लेकिन आजकल सुनसान सड़क है, बिल्ली गुजर गई, ब्रेक लग गया, क्यों? अब बिजली गिरेगी, धरती फटेगी, भूकंप आएगा, तब तक भाई सब जाएगा। वो पापोर करते हम देखते, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, आदमी बगल से खड़े हो जाएंगे, दूसरा निकले, मतलब ये मर जाए, हम बच जाएंगे। ये तो और बड़ा पापोर ले। और बिल्ली पहले देवी भागवत में लिखा 6 महीने लक्ष्मी में रहती है, 6 महीने दरिद्र तक। लक्ष्मी रास्ता, बिल्ली रास्ता काटे तो कई बार अच्छा भी होता है, लेकिन मानो कब ऐसे एक बार जोर से बोलो तो आज के बाद बिल्ली रास्ता काटे ना तो भगवान का नाम लेके चले जाना, सब अच्छा है। लेकिन व्यक्ति नहीं मानता। आजकल पहले हम कितना भी बोल रहे राधे राधे तो बोलो भला होगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर अभी हम बोल दें पलंग में बैठ के भोजन नहीं करना वरना पति पत्नी में लड़ाई होगी, कल से सब नीचे घुस जाओगे पलंग में। हम बोल दें कि देहरी पे बैठ के पावना पड़ना आई कम होगी, कल से धक्का दे के अंदर। अगर हम बोल दें जीने के नीचे झाड़ू ना रखना नहीं तो पैसा नहीं आएगा, कल जीने से बाहर। हम कहते उल्टा खड़े होके 4 धतूरे के बल शंकर जी में मार देना, सो पैसा तो बरसेगा, सो सब मार दोगे। ये सोच। एक दिन की बात सुनाता हूँ, एक बार जोर से बोलो और जोर से। एक दिन सुबह मेरे पास 6 बजे कॉल आ रहा था। मैं जल्दी किसी का फोन उठाता नहीं, लेकिन मुझे बार साइलेंट कर सो जाऊं, बार मिस कॉल आए, मुझे लगा पक्का कोई इमरजेंसी है, चलो उठाते हैं। और जैसे ही हमने फोन उठाया, हमें करा दे वो रोने लगा, गुरुजी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पूछो मत। तो मैंने कहा पर सो जा। बोले नहीं सुनो। मैंने कहा सुनाओ। बोले गुरुजी। मैंने हाँ। गुरु मैंने कहा क्या रोए? गुरुजी वो सुबह मैंने कहा अभी भी सुबह है, क्या हो गया? बोले गुरुजी हमने अपनी दुकान का दरवाजा खोला ना, मेरी दुकान के बाहर कोई नींबू और मिर्च रख के भाग गया। मैंने कहा राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। लगा रोने। मैंने कहा रोने ही रोने। बोले गुरुजी नींबू मिर्च दरवाजे पे पड़े, कोई जादू टोना कर गया। मैंने कहा सुन तो। बोले उपाय बता। मैंने कहा जल्दी कर पेन कागज लेके आ। उसको लगा गुरुजी मंत्र बताएंगे। उठ के गया, पेन कागज लेके आया। बोले गुरुजी हाँ बता। मैंने कहा एक तो रोना बंद कर, आंसू साफ कर। हमने कहा लिख। बोले गुरुजी क्या लिखना है? मैंने कहा क्या क्या आ गया? बोले हल्दी की गांठ, मिर्च और नींबू। तो हमने आगे लिखो श्रीमान जी। हाँ और क्या लिखना है? मैंने लिख दो श्रीमान जी कल से आना तो नींबू मिर्च के साथ धनिया पत्ती टमाटर भी लाना। एक बार जोर से बोलो।
भाई मिक्सर तेरे पास है, मिक्सी है, नींबू मिर्च दरवाजे पे है, टमाटर धनिया पत्ती की मिलाओ, चटनी बना के खा लो, फ्री में आई तो अच्छी बात। लेकिन समस्या ये है कि आज व्यक्ति को वो नींबू मिर्च बड़े हो गए। नींबू और मिर्च अगर दुकान पे ना मिलके दुकान के दरवाजे पे मिल गए तो नींबू मिर्च नहीं है। पाकिस्तान वालों ने नींबू को एटम बम और मिर्च ने अमेरिका वालों ने मिसाइल छोड़ी। बताओ तुम्हारे राम कृष्ण से बड़े नींबू मिर्च हो गए। आजकल व्यक्ति जादू टोना से डरता है। हाँ जी के ना जी, हमारे दरवाजे पर रख लो, कोई रख के भी नहीं जा रहा। हम कहते हमारे यहाँ रख के जाओ भाई, जितना नींबू मिर्च हो सब रख लो। हम दुकान खोल लें, बेचना शुरू करें, नहीं का सीजन। तुम्हारे नींबू मिर्च भगवान जी से बड़े हो गए। भगवान बड़ा है कि भूत बड़ा है? एक बार जोर से बोलो। तो भैया जादू टोना कुछ नहीं होता। हाँ, जादू टोना तो बहुत छोटी चीज है, हम ठीक कर देंगे। जादू टोना से तो हम बचा लेंगे, लेकिन अगर जिंदगी में बाबू सोना और रोना धोना हो गया, इससे नहीं बचा पाएंगे। एक बार जोर से बोलो। उससे तुम सावधान। जो वो डायन रात को 12 के बाद ऑनलाइन आए, और वो जो भूत जो रात को 12 के बाद सुबह 4 तक ऑनलाइन है, उससे सावधान। वो बड़ा डेंजर है। जादू टोना जैसी छोटी चीज है। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि चुगलखोरों की कोई समाज नहीं होती और धर्म को बेचने वालों की नमाज नहीं होती। कि चुगलखोरों की कोई समाज नहीं होती, धर्म को बेचने वालों की नमाज नहीं होती। और इश्क मोहब्बत जो भी करना हो कर लेना भगवान कृष्ण से, क्योंकि दिल टूटने की आवाज। पर जो आज भागवत की कथा सुनने आए हैं, उन्हें तो भगवान कृष्ण तेरा प्यार चाहिए। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया, और प्यारे आपको पता है फिर लक्ष्मी नारायण का मिलन कब हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ। अमृत तो बहाना था, प्यारे लक्ष्मी और नारायण को आपस में मिलाना था। एक बार प्रेम से बोलो। और जब समुद्र मंथन हुआ, कई हजार वर्षों बाद लक्ष्मी और नारायण समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी निकली और नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ। लेकिन ब्राह्मणों की और लक्ष्मी की कभी आपस में बनती नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधेश। लेकिन प्यारे भगवान ने ब्राह्मणों से इतना प्रेम किया और प्रभु की चरण अपनी छाती पर रख लिए और कहा आज के बाद एक ब्राह्मण की दी हुई निशानी ये छाती से कभी गायब नहीं होगी। और प्यारे भगवान के कितने भी अवतार हो जाए, वो चरण चिन्ह गायब नहीं होता। राम की छाती पे भी था, कृष्ण की छाती पे भी था, वामन की छाती पे भी था, नरसिंह की छाती पे भी निशान था, और नारायण की छाती पे भी था। परशुराम जी की भी छाती पे चरण चिन्ह बने थे। पता चल जाता था ये भगवान। पीताम्बर उड़ा, जामवंत ने देखो वो ये चरण चिन्ह तो राम की छाती पे था। बोले राम जी, बोले ना श्याम जी। जामवंत ने जोड़े हाथ, भगवान ने 4 बार और उठा के पटका। जामवंत बोले जान से मार दो, अब नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले हम 27 दिन से यही तो सोच रहे, बिना नारायण के कोई जीत ही नहीं सकता। ये कौन आ गया? भगवान बोले पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। भगवान बोले लाओ फिर मड़ी चाहिए। देखो जितना पुरुष वर्ग बैठा, जरा ध्यान से सुनना। जामवंत ने बड़े कमाल की बात कही। बोले प्रभु, अगर कोई पिता कोई वस्तु अपनी लड़की को दे देता है तो उस वस्तु पर पिता का अधिकार नहीं है। या तो कोई वस्तु अपनी लड़की को देना मत, और दे दो तो फिर कभी वापस लेना मत। जामवंत बोले मैंने मड़ी दे दी लड़की को, अब मड़ी कैसे वापस? भगवान बोले मड़ी चाहिए, चोर चोर कह रहे लोग हमें। जामवंत बोले एक उपाय है। कौन सा? बोले तो हमारी लड़की से करो शादी, और जब लड़की हो जाएगी तुम्हारी तो मड़ी भी हो जाएगी तुम्हारी। अब भगवान मड़ी देखें और फिर जामवती को देखें। अच्छा एक बात बताओ, इंसान की बेटी इंसानों के जैसे, गाय की बेटी गाय के जैसे, बंदर की बेटी बंदर के जैसे, शेर की बेटी शेर के जैसे, तो भालू की बेटी कैसी होगी? भालू की जैसे। अब भगवान भालू देखे, मड़ी देखे, मड़ी चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो हम कर लेते हैं। और भगवान ने मड़ी के लिए भालू के साथ शादी करी। और भगवान सोचे भालू लेके अगर द्वारिका जाऊंगा तो आधा गाँव खाली हो जाएगा। तो भगवान ने साड़ी पहनाई गोल गोल करके, सुनना, और साड़ी पहना के घूंघट लगाया। और भगवान बोले सुन जामवंती, जब तक मैं ना रहूं तब तक ये घूंघट नहीं खोलना। बोले हाँ। भगवान डरोगे? भालू ऐसे बोलेगा? भगवान बोले कैसे बोलती हो? बोले अपने सुर ऐसे ही है। भगवान बोले तेरे सुर के चक्कर में हमारे सारे घर के बच्चे भाग जाएंगे।
तो एक काम कर, घूंघट खोलना नहीं और मुंह से कुछ बोलना नहीं। जामवती बोले भगवान बोले बहुत बढ़िया, एक बार जोर से बोलो। यहाँ पे रुक्मणी को जाकर किसी ने बता दिया भगवान ने दूसरी शादी कर ली। रुक्मणी को आई गुस्सा, पक्का मुझसे ज्यादा सुंदर होगी, तब तो दूसरी शादी कर ली, पर मैं इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी, पक्का मुझसे तो ज्यादा ही सुंदर होगी। अब उनको क्या पता बंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इतने हल्ला हो गया कि भगवान दूसरी पत्नी लेके आ गए। रुक्मणी भोजन की थाली लेकर आई, दरवाजे पे खड़ी है। कृष्ण जामवती को लेके आए, घूंघट लगा है, चुपचाप खड़े हैं। रुक्मणी आई, आरती करने लगी, गुस्से में तो थी, थोड़ा लाल लाल आके करके कृष्ण से पूछी, प्रभु इतनी जल्दी क्या थी शादी की, एक बार हमसे पूछ लेते, हम मना नहीं करते। भगवान ने जले पे नमक छिड़क दिया। भगवान पता क्या बोला, अरे रुक्मणी हमने सोचा तुमसे पूछे, लेकिन ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमने सोचा अगर तुमसे पूछने आए और इसने मना कर दी तो इसको मना ले, तुम्हें तो मना ही लेंगे। रुक्मणी भी चौंक गई, भगवान तारीफ कर रहे हैं कितनी सुंदर होगी। सोचा अब घूंघट उठाएंगे तो देख लेंगे, इनको क्या पता घूंघट उठाए तो इनको 7 पीढ़ी याद आ जाएंगे। अब इनने आरती उतारी और जैसे ही घूंघट उठाना चाहा तो भगवान ने क्या कहा था, जामवती घूंघट खोलना नहीं। जामवती पीछे हट गई। अच्छा रुक्मणी को लगा नहीं नवेली बेचारी शर्म आ रही है, रुक्मणी और आगे गई, घूंघट खोलना चाहा फिर पीछे हट गई। रुक्मणी को आई गुस्सा, गुस्से में तो वैसे भी थी, पता क्या बोली, तुझे अपनी सुंदरता का घमंड है क्या? तो भगवान ने कहा था जामवती से बोलना नहीं, ये सारे करना है, से सारे चले। जामवती बोली अच्छा इतना एटीट्यूड, कह रही सुंदरता का घमंड है। जामवती से बोली रुक्मणी, जामवती अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अच्छा इसलिए चेहरा नहीं दिखाएगी कि नजर लग जाएगी। बोले और गुस्सा आई। अच्छा रुक्मणी बोली देख मैं तो तुझे नहीं देख पा रही, लेकिन घूंघट के अंदर से तू तो मुझे देख रही है, ये बता तू क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है? जामवती बोली और गुस्सा आई। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, चेहरा दिखाएगी? बोले घूंघट खोलेगी। रुक्मणी को इतना गुस्सा कि मैं बड़ी, इतना एटीट्यूड, बोल भी नहीं रही, घूंघट खोल भी नहीं रही। हाँ मैं रानी होके बोल रही है, बात नहीं कर रही है। रुक्मणी बोली आखिरी बार पूछ रही हूँ, बोलेगी? बोले घूंघट खोलेगी? सुंदरता का घमंड? बोले रुक्मणी को आई गुस्सा, मैं रुक्मणी तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के जैसा हो जाए, लेकिन हाँ मेरे से थोड़ा सा कम सुंदर। हाथ में लिया जल और जैसे ही दिया श्राप, थी तो बंदर, लेकिन लगा रुक्मणी का श्राप तो क्या बन गई, रुक्मणी के जैसी सुंदर। भगवान ले घूंघट बन गया काम। एक बार जोर से बोलो। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है, कई बार कुछ काम बिना बोले भी बन जाते, किसी को पता ही नहीं चला कि भालू लेके आए। अब मणि देखो, पहले हुई जामवंत से लड़ाई, फिर जामवती के साथ सगाई। मणि को दी सतराज दे, चोर कहता था प्रभु गलती हो गई, कान पकड़ रहे, नाराज नहीं। भगवान बोले नाराज नहीं, मणि ले लो। भगवान बोले लोभी हूँ क्या? प्रभु गुस्सा हो गए, नहीं मैंने आपको चोर का। भगवान बोले कोई बात नहीं, प्रभु गलती हो गई, मणि ले। भगवान बोले लोभी लालची नहीं चाहिए। सतराज को बोले एक काम करो, लड़की से शादी करो, या तो रिश्तेदार बनो या मणि ले जाओ। भगवान बोले अगर मणि लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे लोभी थे कृष्ण, एक काम करो तुम्हारी लड़की ले लेता हूँ। और पहले सतराजित ने कहा चोर, तो कृष्ण और सतराजित की हुई लड़ाई, और बाद में सतराजित के पुत्री सत्यभामा के साथ कृष्ण की सगाई। तो पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। एक दिन अर्जुन और कृष्ण यमुना नदी के तट पे घूम रहे थे। एक सुंदर युवती पत्थर पे बैठ के रो रही थी। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने कहा देवी तुम काहे को रो रही हो? और जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन बोले क्या हो गया? बोले हमसे कोई शादी नहीं कर रहा। अर्जुन ने देखा इतनी सुंदर है, एक काम करता हूँ मैं करूंगा। वो बोली आप करोगे? हाँ। अर्जुन बोले हम करेंगे शादी। लेकिन वो देवी बोली तुमने ये तो पूछा नहीं मेरा नाम क्या है, खानदान क्या है। अर्जुन बोले इतनी सुंदर है, ऊंचे खानदान की होगी। वो बोले हमको ज्यादा ऊंचे खानदान है। कितना ऊंचा खानदान है? बोले बहुत ऊंचा। बोले मेरे बाप का नाम है सूर्य और मेरा नाम यमुना और मेरे भाई का नाम यमराज। अर्जुन बोले सुना ही नहीं दिया, क्या कहा? बोले मेरे बाप का नाम
सूर्य, भाई का नाम काल और काल की बहन कालिंदी। अर्जुन बोले हम चले, रिश्ता कैंसिल। क्यों? अच्छा ये बताओ, पति पत्नी में जो लड़ाई होती है तो पत्नी रूठ के कहाँ जाती है? जोश बोलो, कहाँ जाती है? मायके। शिकायत किससे करती है? भैया से या पिताजी से? अर्जुन बोले अगर मान लो किसी दिन कहा सुनी हो गई और तुमने अपने पिताजी को बताया तब तो राजीनामा की उम्मीद है, लेकिन अगर तुमने अपने भैया यमराज को फोन लगा दिया कि जीजा बहुत लड़ते हैं तो वहां कलम चलनी है, जीजा का मर्जा हो जाना है, काम नहीं करेंगे शादी पार्टी। तो कालिंदी यमुना बोली एक कोई दिक्कत है, भैया का नाम सुन के सब सैया भाग जाते हैं, कोई शादी नहीं कर रहा। बोले जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण। और अर्जुन ने कृष्ण का हाथ कालिंदी यमुना के हाथ में रखा और चौथा विवाह किसके साथ हुआ? यमुना महारानी के साथ। बोली श्री यमुना महारानी की। देखो पहले एक बात कहें, दीपावली के बाद जो यमुना